आज की हमारी कहानी है कुरूप राजा। प्राचीन समय की बात है। मल्लव देश के राजा की रानी रूपरेखा के दो पुत्र थे। पहला पुत्र बिल्कुल ही कुरूप था, किंतु समस्त विद्याओं का ज्ञाता था और विद्वान था। दूसरा पुत्र बहुत ही खूबसूरत था, किंतु बिल्कुल ही बुद्धिहीन व्यक्ति था। कुश एक कुशाग्र बुद्धि का व्यक्ति था। वह जानता था कि उसकी बदसूरती को देखकर कोई भी कन्या उससे विवाह करना नहीं चाहेगी। फिर भी रूपरेखा के आग्रह से उसने विवाह करना स्वीकार किया। प्रभावती नाम की एक बहुत ही सुंदर कन्या से उसकी माता ने उसका विवाह करवा दिया, जो सांगल देश की राजकुमारी थी। कुछ के असल रूप को छुपाने के लिए रूपरेखा ने प्रभावती से झूठ कहा कि उसकी पारिवारिक परंपरा के अनुसार प्रभावती और कुश एक दूसरे को तब तक प्रकाश की रोशनी में नहीं देखेंगे जब तक उसका बच्चा गर्भस्थ नहीं हो जाता। कुछ दिनों के बाद कुश के मन में एक प्रभावती को देखने की इच्छा प्रकट हुई। उसने अपने मन की बात अपनी माता को बताई। माता ने उसे घोड़ों के घुड़साल में प्रभावती को दिखाने की योजना बनाई। असबत घोड़ों के घुड़साल में बैठे एक सारथी के वेश में कुश ने जब प्रभावती को देखा तो उसे एक शरारत सूझी। उसने प्रभावती पर पीछे से घोड़े की लीद फेंकी। प्रभावती क्रुद्ध हुई, किंतु रूपरेखा के कहने पर वह फिर आगे बढ़ गई। इसी प्रकार कुश ने 2-3 बार अपनी माता की सहायता से प्रभावती को देखा। जितना ही वह उसे देखता उतना ही उसे और देखना चाहता। अतः एक बार माता ने प्रभावती को कमल के जलाशय में भेजा, जहां कुछ छुपा हुआ बैठा था। जब जलाशय में प्रभावती नहाने लगी तो कुश का धैर्य टूट गया। वह तैरता हुआ प्रभावती के पास गया और उसके हाथ पकड़कर अपना भेद खोल डाला। वही उसका पति था। उस कुरूप और प्रेत की शक्ल वाले कुश को देखकर प्रभावती मूर्छित हो गई। जब उसे होश आया तो वह तत्काल अपने मायके चली गई। कुश भी उसके पीछे पीछे उसके मायके में पहुंच गया। सांगल देश में कई प्रकार की नौकरियां थी। जब वह टोकरी बनाने का काम करता तो प्रभावती को अपना प्रेम संदेश टोकरी की साथ भेजता। कभी कुमार बनता तो अपने हाथों से अपना संदेश भेजता। फिर भी प्रभावती उससे घृणा करती थी। अतः उसने प्रभावती के घर में रसोई के रूप में काम करना स्वीकार किया और फिर भी उसने सबका दिल जीत लिया, लेकिन प्रभावती उसे घृणा करती रही। एक दिन 8 देशों के राजाओं ने मिलकर सांगल देश पर चढ़ाई कर दी। तब कुश ने अपने ससुर के सामने प्रकट होकर सांगल को बचाने का प्रस्ताव रखा। अपने जवाई राजा को वहां उपस्थित देखकर सांगल राज बहुत प्रसन्न हुए और आश्चर्यचकित भी हुए। जब उन्होंने कुश को अपनी पुत्री के प्रेम में हर प्रकार संघर्ष करते हुए देखा तो उससे वह बहुत प्रभावित हुए। उसने प्रभावती को फिर अच्छी फटकार लगाते हुए कुश की प्रशंसा की। प्रभावती ने भी उस संकट की घड़ी में कुश के गुणों को स्वीकार किया। कुश के साथ फिर 8 राजाओं की लड़ाई हुई। कुश ने उन 8 राजाओं को पराजित कर प्रभावती की 8 छोटी बहनों को उन राजाओं से ब्याह दिया। फिर खुशी खुशी प्रभावती के साथ मल्लव देश लौट गया।